नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज क्या है, क्या जुड़ी है इनके साथ प्रॉब्लम्स, और क्या घर बैठे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे मीनोपॉजल सिम्टम्स कम हो सके, और क्या क्या और ट्रीटमेंट है जैसे मेडिकेशन जिससे मीनोपॉजल जैसी समस्या को कम किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज एक स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है लेडीज़ की ज़िंदगी में जो अक्सर 50 से 55 एज के आसपास में होती है, जिसमें अंडेदानी जो कि ओवरीज है वो कुछ हार्मोन्स बनाना कम कर देती है, स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन एक लेडी की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो उसकी यंग यूथ को मेंटेन करते हैं। बहुत सारी बॉडी चेंजेस जो कि एजिंग के साथ होती है वो ईस्ट्रोजन कम करते हैं। तो जब मीनोपॉज होता है, मीनोपॉज के आसपास की स्टेज होती है, तो ये ईस्ट्रोजन बनाना कम कर देती हैं ओवरीज, और इस कारणवश चेंजेस आ जाते हैं, जैसे पीरियड बंद हो जाते हैं, मासिक लेडीज़ के बंद हो जाते हैं, और कुछ बॉडीली चेंजेस वो एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे कि नाइट स्वेट्स यानी कि रात को बहुत ज़्यादा तेज़ पसीना आना, हॉट फ्लशेस यानी बहुत तेज़ गर्मी लगना, फिर कमज़ोरी महसूस होना, लिबिडो यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में रुचि कम होना, वजाइना जो होता है काफ़ी ड्राई लगता है, स्किन जो है वो भी काफ़ी ड्राई और खिंची खिंची सी महसूस होती है, लेडीज जल्दी थक जाती हैं, बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सब कारण हो सकते हैं अगर लेडी मीनोपॉज की तरफ जा रही है या मीनोपॉज जैसी स्टेट में चली गई है, क्योंकि उनकी ओवरीज ईस्ट्रोजन ने बनाना कम कर दिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स के, अगर लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी मीनोपॉज जैसी स्टेट आ रही है, तो वो क्या करे? ऐसा क्या करे कि ये जो सिम्टम्स हैं ये वो कम से कम महसूस करे, कम से कम एक्सपीरियंस करे? तो दोस्तों, दो तरीके से ये ट्रीटमेंट हो सकता है। एक है नेचुरल वे से, यानी कि कुछ खान पीन में ऐसी चीज़ें करें या एक्सरसाइज करें या कुछ ऐसी चीज़ें पिए जिससे उनके ये सिम्टम्स कम हो जाए, ये जो एहसास उनको हो रहा है वो कम हो जाए। और दूसरा हो जाता है मेडिकेशन से, यानी दवाइयों से, जिसमें हार्मोन्स दिए जाते हैं। ईस्ट्रोजन जो है खाने के अलावा बाहर से दिया जाता है, मेडिसिन फॉर्म में दिया जाता है, ताकि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़े और लेडीज़ को अच्छा महसूस हो। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली बात करने जा रहे हैं नेचुरल वे से कैसे लेडीज़ अपने हार्मोन्स को बढ़ाए, ईस्ट्रोजन को बढ़ाए। तो पहला आ जाता है कुछ फूड आइटम्स, कुछ खान पीन में चेंजेस करके वो ऐसा कर सकती हैं। जैसे सोया रिच डाइट को अपनी रोज़मर्रा के डाइट में ऐड कर सकती हैं, जैसे सोया स्प्राउट्स आते हैं, नट्स आते हैं, सोया मिल्क आता है, टोफू आता है। तो ये सब रिच सोर्सेस है एक फाइटोइस्ट्रोजन के, या बाहर से ईस्ट्रोजन से खाने में बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, टोफू और सोयाबीन स्प्राउट के सोयाबीन मिल्क में फोर्टिफाई भी किया जाता है कैल्शियम और आयरन, यानी कि ना ही सिर्फ ईस्ट्रोजन उन खानों से आपको मिलता है, आइटम से आपसे मिलता है, बल्कि कैल्शियम और आयरन की जो मात्रा आपकी बॉडी में कम हो रही है वो भी ऐड ऑन हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, लेडीज़ को चाहिए कि उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करें, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, पानी ज़्यादा पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए, और एक्सरसाइज या योगा को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके, बिना मेडिकेशन के, बिना हार्मोन्स के, आप अपनी बॉडी में एक नेचुरल वे में ईस्ट्रोजन्स ऐड कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो फिश खा सकते हैं। फिश जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है, ये फाइटो ईस्ट्रोजन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, और फिश से आपकी ईस्ट्रोजन्स की कमी होती है, और आप जो है अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिस वजह से फीमेल अपनी जो खान पान में चेंजेस करके अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकती है। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स जो कि बाहर से किस किस फॉर्म में लेडीज ले सकती हैं, कैसी कैसी मीनोपॉजल सिम्टम्स को वो कर्ब कर सकती है, यानी कि ठीक कर सकती है इन ईस्ट्रोजन से। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्ते।